ओनेगाइसमास। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे काता गिक्सादाइच। पहले हमने बात किया है कराटे क्या है, गोजूर्यू क्या है, कराटे और गोजूर्यू क्या हिस्ट्री क्या इतिहास है, उसके बारे में हमने बात किया। उसके पहले के वीडियो में भी हमने बात किया है कि ट्रेनिंग का पर्पज क्या है, सेल्फ डिफेंस क्या है, क्रिमिनल जस्टिस क्या है, मतलब कि भारतीय दंड संहिता के अंदर हमें क्या अधिकार मिलता है अपने सेल्फ डिफेंस करने के लिए। तो ये हमने बेसिक चीजें कवर की। वीडियो थोड़े लंबे लंबे हो गए थे क्योंकि इतिहास को और किसी के बारे में बात करना है तो शॉर्ट रील तो नहीं बनाया जा सकता है, इसके लिए हमने बड़ा बनाया था जिससे कि लोगों को इसका फायदा मिले, लोग इसका फायदा उठाएं, ये हमारा मकसद है और उसके बारे में और भी अध्ययन करने की कोशिश करें। ट्रेडिशनल कराटे या ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट जो है जीने की कला है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास की कला है, इसलिए इसके बारे में आपको अध्ययन करना जरूरी है। ये अध्ययन करने से आपको जीवन में जो इंटरनल हमारे जो एनिमीज हैं और एक्सटर्नल एनिमीज हैं उससे अपने को बाहर निकलने के लिए, उसका हल मिलने के लिए अपने को बहुत इजी हो जाता है। यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो मेरा एक नम्र निवेदन रहेगा कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और स्पेशली उन पेरेंट तक पहुंचाएं जिनके बच्चे कराटे सीखने जाते हैं या कोई भी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट सीखने जाते हैं। उनको मालूम पड़े, क्योंकि पेरेंट को मालूम ही नहीं पड़ता कि कराटे है क्या। उनको लगता है कि जहाँ भी कराटे की क्लासेस चलती रहती हैं तो उनको लगता है कि वही उतना ही कराटे है जो कोई अमेजन से 1000 रुपये का फोकस पैड ले लेता है, बच्चों को उस पर किक पंच मरवाने लगता है, सेटअप्स मारता है, पुशअप मारता है, तो बच्चों को, पेरेंट को लगता है कि बस इतना ही कराटे है। कराटे उससे ज़्यादा है, उससे समझदारी है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसको उसके बारे में समझदारी मिलेगा। तो मेरा अनुग्रह आपसे है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट तक भी अपने भेजें और उनको बताएं कि कराटे क्या चीज़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हमें मजबूती मिले और आगे इस बारे में और भी ज़्यादा हम बात कर सकें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे काता गिक्सादाइच। पहले गोजूर्यू में सबसे फेमस काता हुआ करता था संचिन। 1940 से पहले जो भी कोई कराटे सीखने जाता था तो उसके टीचर उसको संचिन काता सिखाते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड शुरू हो गया, सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर जब शुरू हो गया, उस समय जापान जो था चाइना के साथ में ऑलरेडी युद्ध में अपने आप को इंगेज कर लिया था। तो वहां पर एक ओकिनावा में गवर्नर हुआ करते थे जनरल हायाकावा। जनरल हायाकावा ने देखा तो बहुत दूरदृष्टि थे, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि कराटे खाली किक पंच तक नहीं लिमिट होता है, ये दूरदृष्टि देता है। उन्होंने जो अभी हमारे पहले की वीडियो आप देखे होंगे सेनोवाजा, मतलब कि रणनीति, वो तो उन्होंने जब जनरल हायाकावा ने देखा कि जापान हो सकता है कि ये जो वार धीरे धीरे बढ़ते वर्ल्ड वार बन जाए, और हो सकता है कि जापान को इसमें हर एक बच्चे को, हर एक इंसान को पार्टिसिपेट करना पड़े, तो उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई ओकिनावन कराटे डो करके, और उसमें ओकिनावा के कुछ मास्टरों को बुलाया, जिसमें से 2 फेमस मास्टर थे, सेंसाई सोशिन नागामिने जो मात्सुबयाशी रू के फाउंडर हुआ करते थे, और सेंसाई चुगुन मियागी जो गोजूर्यू के फाउंडर थे। तो इन दोनों मास्टरों को उन्होंने बोला कि आप ऐसा कराटे के ट्रेनिंग को स्ट्रक्चर करिए कि जिस पर बच्चा भी प्रैक्टिस कर सके और बूढ़ा भी प्रैक्टिस कर सके। तो इसलिए वो तैयार करना चाहते थे कि जब भी अगर हमें इंगेजमेंट करना पड़ा, वार में सिविलियन को भी भेजना पड़ा, तो हैंड टू हैंड कम्बैट में ये ट्रेनिंग उनको काम आएगी। 1940 से पहले अगर आप देखेंगे तो गोजूर्यू स्पेशली संचिन पर ज्यादा फोकस करता था। आज गिक्सादाइच
गोजु-रyu का पहला काता है और सबसे ज़्यादा फेमस और प्रैक्टिकल अप्रोच वाला काता है। लोग उसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि अब संचिन बाद में सिखाया जाता है। तो जब जनरल हायाकावा ने उनको बोला कि आप कुछ ऐसा बताइए जिससे कि आप हमारे सब जनता जो है उसको प्रैक्टिस कर सके, और अगर हैंड टू हैंड कम्बैट वाली सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन में वो लोग पार्टिसिपेट कर सके। सो काता गिक्सा-दाइच बहुत ही डीप मीनिंग रखता है, खाली वो एक पंच और किक नहीं है, उसके अंदर बहुत डीप मीनिंग है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस काता गिक्सा-दाइच को हम अलग अलग भाग में बात करेंगे। पहले इसको हम बात करेंगे इसके हिस्ट्री का, फिर इसके काता के जो टेक्निक है उसके बुंकाई का, और उसमें फिर तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे काता में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों का, सीक्रेट क्या है। और आगे चल करके जब बुंकाई को हम अलग अलग भाग में बांटेंगे, क्योंकि काता के जो बुंकाई है मतलब एक्सप्लेनेशन है, उसमें बेसिकली जो हमें सिखाया गया बस खाली 6 बुंकाई है। तो उस 6 बुंकाई को हम अलग अलग ढंग से एक एक बुंकाई को समझने की कोशिश करेंगे। ओमोते में क्या है, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, उरा कैसे प्रैक्टिस करेंगे, और दूसरे वाजा कैसे यूज करेंगे, सुगी वाजा, केरी वाजा, कंसेत्सु वाजा, और विपन के अगेंस्ट में कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे तांतो दोरी हो गया, ताची दोरी हो गया, जो दोरी हो गया, उसको हम कैसे यूज करेंगे। बेनेट फाइट अगर हो गया तो उस पर काता गिक्सा-दाइच कैसे यूज करेंगे, क्योंकि गिक्सा-दाइच जो डिजाइन किया गया था वो फाइट के लिए डिजाइन किया गया है, स्ट्रिक्टली फाइट के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसको जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके बारे में हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे कि जो भी हमने सीखा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। काता गिक्सा-दाइच के ऊपर बहुत से वीडियो बने हैं और बहुत से उसके बुंकाई हैं, आप जब भी टाइम मिलेगा तो देखिएगा। लेकिन हम जो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उसको 3 पार्ट में करेंगे, हिस्ट्री, बुंकाई और सीक्रेट टीचिंग ऑफ काता गिक्सा-दाइच। तो जैसा मैंने बताया कि बुंकाई इसका एक्सप्लेनेशन जो है ओनली फॉर द मार्शल वर्च्यू के लिए है। तो इसमें 3 भाग है, नॉट ओनली गिक्सा-दाइच, जो भी आप ओकिनावन काता प्रैक्टिस करते हैं उसमें 3 भाग होता है, क्योहान बुंकाई, योयो बुंकाई एंड ओकुदेन बुंकाई। क्योहान बुंकाई मतलब जो भी आपको सिखाया गया, आपके टीचर जो लीगेसी हमारी है उन लीगेसी के अंदर जो भी सिखाया गया, जैसे क्योहान बुंकाई मेरी लीगेसी में जो मैं आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, IUGKF जो प्रैक्टिस करता हूँ उसमें बस केवल 6 बेसिक है, उस 6 बेसिक को ही हम प्रैक्टिस करते हैं। क्योहान बुंकाई उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने बोला कि ये काता जो है ये आगे चल करके मार्शल प्रैक्टिस है, रियल वॉर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल अप्रोच की प्रैक्टिस है। तो उसको आप योयो बुंकाई करते हैं, वो आपकी बुंकाई, आपका एक्सप्लेनेशन क्या है। और उससे अगर आप आगे चले जाएंगे तो ओकुदेन बुंकाई है, मतलब कि उसके अंदर छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को खोजने का आपको जरूरत है और समझने की चीज है कि वो गूढ़ रहस्य क्या है। तो जब बुंकाई जब हम सीरीज शुरू करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे जो क्या करते हैं। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं बुंकाई अपने पार्टनर के साथ में, तो उसमें 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं कि भाई डिस्टेंस मेंटेन करना, फोकस ऑन जानसिन, अवेयरनेस करना, किस रिदम के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रित्सुदो, उसको प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। एंड फ्लूइडिटी में नगारे, आपका एनर्जी कैसे फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस अपने पार्टनर के साथ आप करते हैं तो एक इज कॉल्ड एज लाइक इप्पुन कुमिते, 1 स्टेप इंस्पायरिंग, तो जिसके अंदर आप समझते हैं कि अपने पार्टनर के साथ में उसको कैसे किया जाए, ट्रेनिंग किया जाए। तो लेट्स कम बैक टू गिक्सा-दाइच के डिफिनेशन के बारे में। गिक्सा-दाइच जैसे मैंने पहले बताया कि जनरल हायाकावा ने जब भी सेंसाई सोशिन नागामिने और सेंसाई चोगुन मियागी को बोला कि एक आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट करिए जिससे लोग अकेले भी प्रैक्टिस कर सकें, एक फार्म दीजिए। तो काता का मीन्स ही होता है फार्म, एक फार्म दीजिए। तो उन्होंने एक फार्म बनाया, वो फार्म बनाया उन दोनों लोगों ने, तो जिसको कहते हैं फुकिदा-इच काता इच, फुकिदाई काता नी। फुकिदा-इच काता, फुकिदा मीन्स होता है, फुकी मीन्स होता है कि यूनिवर्सल, जो कि आप कहीं भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो कि आप पॉपुलर हो जाए, उसको फुकी मीन्स पॉपुलर हो जाए और जिससे कि आप अच्छे लोगों तक पहुंच जाएं। वो फुकी मीन्स उसका मीनिंग ये था
कि यूनिवर्सल काता जो कि कोई भी प्रैक्टिस कर सके। तो फोक्यूदा काता जो था उसका मेन मकसद था अपने आप को लोगों को तैयार करना, जैसे तैयार करना। तो पहले 1940 तक वो फोक्यूदा काता इच हुआ करता था सेंसाई नागामिने का, जो कि मात्सुबेयाशी के फाउंडर थे। अब फोक्यू काता नी जो हुआ करता था वो सेंसाई चोगुन मियागी के काता हुआ करता था। बाद में 1940 में उस काता का नाम गेकिसाई दाई इच बनाया गया। गेकी मतलब अटैक, साई मीन्स डिस्ट्रॉय, दाई मीन्स लॉर्ड, इची मीन्स वन, मतलब अटैक एंड डिस्ट्रॉय। देखिए ना, जैसे उसका प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया। उसका क्या हो गया, अटैक एंड डिस्ट्रॉय। क्योंकि जब दुश्मन है, उनके लिए दुश्मन कौन था, अमेरिकन सोल्जर थे। तो अमेरिकन सोल्जरों को के साथ अगर हमारी फाइट होगी तो अमेरिकन सोल्जर बड़े हैं, जापानी छोटे हैं, तो वो कैसे फाइट करेंगे, इसलिए मोरली सपोर्ट करने के लिए उनका गेक्सा दाइच का, उसका फोक्यू काता नी का नाम उन्होंने गेक्सा दाई इच कर दिया, यानी मीन्स अटैक एंड डिस्ट्रॉय नंबर 1। बाद में चल करके उन्होंने उसी सीरीज में काता गेक्सा दाई नी बनाया। हुआ ऐसा कि ओकिनावा में एक उसके पहले ही एक काता के रूप में फार्म बनाए थे सेंसाई अंको इतोसु। सेंसाई अंको इतोसु को मॉडर्न कराटे का फादर कहा जाता है, लेकिन बाद में सेंसाई गिचिन फुनाकोशी, फाउंडर ऑफ सोतोकान, को भी मॉडर्न कराटे का फादर कहा जाता है। लेकिन सेंसाई अंको इतोसु जो थे वो सुरीते स्टाइल, क्योंकि उस समय तो कराटे स्टाइल का नाम नहीं था, या तो ओकिनावा तोड़े बोलते थे या नाते बोलते थे, सुरीते बोलते थे, तो सुरीते के मास्टर थे। उन्होंने एक लोगों को स्कूलों में सिखाने के लिए पिनान काता सीरीज तैयार किया था, जिसके ऑलरेडी गोजी गेक्सा दाइच आने से पहले या फोक्यूदाइच आने से पहले ऑलरेडी पिनान काता 5 सीरीज में उन्होंने बना करके रखा था। बताते ऐसा है कि उन्होंने बहुत पॉपुलराइज किया कराटे को ओकिनावा में। If I'm not mistaken, if history correct, that if my memory is correct, then is 1901 या 1905 में उन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ बात करके कराटे को स्कूलों में इनकॉर्पोरेट कर दिया था, जिससे कि बच्चों को उनको कॉर्पोरेट के मीन कराटे के बारे में उनको शिक्षा मिलती रहे। तो जब 1940 में इन्होंने जब शुरू किया तो गेक्सा दाइच बनाया। सो गेक्सा दाइच जो है अटैक एंड डिस्ट्रॉय कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ है। ये तो रही हिस्ट्री और उसकी बुंकाई की बात। इसके सेक्रेट के बारे में हम थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा बात करूंगा तो वीडियो ये भी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको संक्षिप्त रूप में बात करेंगे। इसमें काता का जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे मैंने बोला फोक्यूदा नी के बदले में इसको गेक्सा दाई इच बोला गया, यानी मोरल बूस्ट करने का। इसका सेक्रेट क्या था, मोरल बूस्ट करना। दूसरा क्या था, अगर आप देखेंगे काता गेक्सा दाइच में तो जोदानु के जोदान सुगी है, यानी उनको ये था कि अमेरिकन सोल्जर्स टॉल रहेंगे और हम जो है हमारे जो लोग हैं छोटे हैं, तो इसलिए उन्होंने पहला शुरुआत किया था जोदान, क्योंकि कोई भी आदमी पहले अटैक करेगा तो फेस लेवल पर ही अटैक करेगा, जब फेस लेवल पर अटैक करेगा तो जोदान ब्लॉक जोदान सुगी। तो इसका मतलब यह है कि पहले से ही उन्होंने सेन नो सेन वाली जो हमारी रणनीति की बात किए थे, सेन नो सेन उन्होंने समझ लिया था कि रणनीति तैयार कर लिया। पहला जो सीक्रेट क्या है कि मोरल बूस्ट करना, दूसरा सीक्रेट क्या है अपने एनिमी को पहचानना कि हमारा एनिमी कौन सा है, और तीसरा जो है एक ऐसा गोजुरु में काता है जिसमें कि कंटिन्यूअसली गेदान चूदान जोदान अटैक है। मीन चूदान ओके जब ब्लॉक करते हैं आप, गेदान माइग्री मारते हैं, हिजते उराकेन, यही एक ऐसा काता है जिसमें गेदान चूदान जोदान, यानी एक ही बार में इतना क्विक है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी यहाँ पर क्या दिखाता है कि आपको फास्ट होना है, अगर कोई फाइट को जीतना है तो आप में स्पीड भी होना चाहिए, पावर भी होना चाहिए। और एक ही एक ऐसा काता है गोजुरु में, बाकी सब काता में आगे वाला पैर पीछे जाता है, इसी में खाली एक ऐसा है जो कि पीछे वाला पैर जो है आगे जाता है। मतलब कि जो पीछे वाला पैर आगे आने का मतलब है कीप प्रोग्रेसिंग। जब तक आप एक काता के मतलब मकसद ये है कि आप आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को रोकिए नहीं।
ये तो बेसिक एक्सप्लेनेशन है। सीक्रेट इसका एक बहुत ही आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। ओकिनावन गोजु-रyu में एक थंब रूल है, सेट रूल है, जो सीनियर जो मास्टर है वो उसको एक कॉन्सेप्ट का नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं काइसाई नो गेनरी। काइसाई नो गेनरी मतलब जो कि सीक्रेट टीचिंग है काता का, वो अपने स्टूडेंट जो खास स्टूडेंट है वो टीचर जो है अपने उस खास स्टूडेंट को पास करता है। तो जो उसके रूल जो हैं उसको बोलते हैं 3 बेसिक रूल और 2 सप्लीमेंट्री क्लॉज। ये इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रैक्टिशनर हैं। मैं जूनियर लेवल से नहीं अभी बात कर रहा हूं, मैं आप सीनियर लेवल से बात कर रहा हूं। अगर आप गोजु-रyu प्रैक्टिशनर हैं तो काइसाई नो गेनरी के बारे में आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ये जो बेसिक उनके जो 3 रूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप काता समझ पाएंगे। जो 3 बेसिक रूल है उसको बोलते हैं शियोशान गेंसोकु, शियोशान गेंसोकु, बेसिक 3 रूल, एंड 2 सप्लीमेंट्री क्लॉज की जो है उसको बोलते हैं हशोकु जोको। सो जो बेसिक 3 रूल्स है उसका रूल नंबर 1 ये है कि जो काता आपको दिखाया गया है, जो आपके काता को फॉर्म दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एम्बुसेन। जो उसके शेप में आप कंफ्यूज मत होइए, खाली जोदान ओके जोदान गेदान बराई है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो रही है। ये तो किहान आप करिए, लेकिन इसको वास्ट रूप में आप अध्ययन करिए, क्योंकि वो जो काता डिजाइन किया गया है वो छोटे से जगह पर सोलो प्रैक्टिस करने के लिए आपको डिजाइन किया गया है। इसलिए आपको रूल नंबर 1 है कि उसको विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करिए, न कि उसको कन्फाइन करिए, न कि छोटे में समझिए। दूसरे जो है उनका एक रूल है कि जो भी आप आगे बढ़कर के कोई टेक्निक कर रहे हैं वो अटैक है, और जो पीछे बढ़ करके कर रहे हैं वो डिफेंस है। लेकिन अगर आप ख्याल करेंगे गिक्सा-दाइच में जो चूदान उके है वो आगे जाता है, चूदान उके आप आगे जाके करते हैं। तो ये चीजें सीक्रेट चीजें, इसके ऊपर आप अध्ययन करिए कि क्यों आगे जाकर करते हैं, उसका मीनिंग क्या है। तीसरा जो उनका सीक्रेट है जो कि शियोशान गेंसोकु का है, 3rd रूल, देयर इज ओनली वन अपोनेंट। Listen very carefully. There is only one opponent which is in front of you. It's not like that you are moving Jodan Uke, Jodan Suki, so that means there is also one more opponent here waiting for me. No, finish this one opponent. Ikken Hisasu principle. First finish one fight, first finish the second fight, then the 3rd fight. This assembly जो किया गया है टेक्निक का, उसका मतलब है कि एक टाइम में आप एक ही अपोनेंट को आप अटैक कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो अपने आप को। तो गिक्सा-दाइच के जो बेसिक जो प्रिंसिपल है, जो मैंने हिस्ट्री छोटा ब्रीफ किया, मैंने आपको बुंकाई समझाने की कोशिश किया और इसके सीक्रेट और डीप सीक्रेट मीनिंग समझाने की कोशिश किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और लोगों तक आप पहुंचाएंगे। अब इसके आगे हम गिक्सा-दाइच की सीरीज में टेक्निक करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, उमोते, उरा और अदर टेक्निक कैसे करने और उसको है एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जो भी हम समझ में आता है। तो आप देखते रहिए और मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि हमें आगे समझने में और वीडियो बनाने में बहुत ईजी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दो हमारे को तो गुजारिश था।